आप लोग। आज हम हिस्ट्री पढ़ेंगे। प्राचीन भारत का इतिहास, प्राचीन भारत, मध्यकालीन भारत और आधुनिक भारत। इसमें से हम देखेंगे मध्यकालीन भारत। इसमें जानेंगे कि मध्यकालीन भारत में जो भारत की व्यवस्था थी, अर्थव्यवस्था थी, सामाजिक व्यवस्था थी, वो किस प्रकार की थी। पहले हम देखेंगे भारत पर विदेशी आक्रमण। तो सर्वप्रथम ये जानेंगे कि भारत पर सर्वप्रथम विदेशी आक्रमण किसने किया था और कैसे किया था। तो पहला है भारत का पहला विदेशी आक्रमण पूर्व मौर्य काल में ईरान के हकमानी वंश के शासन साइरस के द्वारा किया गया था, परंतु यह आक्रमण विफल हुआ था। भारत पर सफल पहला आक्रमण ईरान के ही डेरियस दारा सेकंड, मतलब इसे दारा फर्स्ट भी कहते हैं, सेकंड नहीं, दारा फर्स्ट, इसे दारा फर्स्ट भी कहते हैं और डेरियस भी कहते हैं, इसने किया था और इसने सिंध को जीतकर अपने साम्राज्य का हिस्सा बना लिया था। आगे हम देखेंगे भारत पर मुसलमानों का प्रवेश एवं मुस्लिम आक्रमण। भारत में मुस्लिम धर्म का प्रवेश सर्वप्रथम 7वीं शताब्दी के मालाबार तट पर व्यापारियों के रूप में हुआ था, परंतु भारत में पहला मुस्लिम आक्रमण अरब की ओर से मोहम्मद बिन कासिम ने 1712 ईस्वी में किया था। मोहम्मद बिन कासिम ने 1712 ईस्वी में किया था भारत पर पहला मुस्लिम प्रवेश, जिनका नाम था मोहम्मद बिन कासिम। इस आक्रमण का उल्लेख चंचनामा नामक किताब में किया गया है और यह काजी इस्मेल के द्वारा लिखी गई है। यह आक्रमण सिंध पर किया गया था और उस समय सिंध पर दाहिर नामक हिंदू शासक का राज्य था, जिसकी राजधानी आलोर थी। इस आक्रमण का कारण अरब सागर में खलीफा के जहाज को हिंदू डाकुओं द्वारा लूट लेना था। इन दोनों के बीच रावर नदी का युद्ध लड़ा गया, जिसमें दाहिर को पराजित कर मार दिया गया और सिंध को अरब सागर का हिस्सा बना लिया गया। मोहम्मद बिन कासिम ने पहली बार जजिया कर लगाया, जो कि गैर मुसलमानों पर अर्थात जामियों द्वारा दिया जाने वाला धार्मिक कर होता था। फिरोज शाह तुगलक पहला शासक था जिसने ब्राह्मणों पर भी जाजिया कर लगाया, जबकि अरब ने जाजिया को पूर्वतः समाप्त कर दिया था। औरंगजेब ने इसे पुनः लागू किया। बाद में मोहम्मद शाह रंगीला के शासनकाल में यह भारत से अंतिम रूप में समाप्त हो गया। भारत पर तुर्की आक्रमण। अभी हमने पढ़ा था भारत पर विदेशी आक्रमण में भारत पर मुस्लिम आक्रमण। अब देखेंगे भारत पर तुर्की आक्रमण। अरबों के बाद तुर्कों ने भारत पर आक्रमण किया। तुर्क चीन की उत्तर पश्चिमी सीमा पर निवास करने वाली एक असभ्य एवं बर्बर जाति थी। इनका उद्देश्य एक विशाल मुस्लिम साम्राज्य स्थापित करना था। तुर्क साम्राज्य में ही गजनी वंश की स्थापना अल्पतगीन के द्वारा की गई। मतलब गजनी वंश के संस्थापक थे अल्पतगीन, परंतु इस वंश का सबसे प्रतापी शासक महमूद गजनवी था, जिसने 1000 ईसा में काबुल पर पहला आक्रमण किया था। उस समय काबुल पर हिंदू शाही वंश के शासक राजा जयपाल का शासन था और इनकी राजधानी उदभांडरपुर थी। शाही वंश के ही सबसे अधिक मुस्लिम शासकों का सामना किया। अंततः जयपाल ने आत्महत्या कर ली। गजनवी ने भारत पर कुल 17 बार आक्रमण किए थे। इन आक्रमणों में से गजनवी का सबसे प्रमुख आक्रमण 1025 ईसा में किया गया। गुजरात के सोमनाथ मंदिर में किया गया। उस समय गुजरात
का शासक चालुक्य सोलंकी वंश का भीम प्रथम था, जो युद्ध के समय भाग गया था। गजनबी ने सोमनाथ मंदिर को जमकर लूटा। गजनबी का भारत पर अंतिम आक्रमण 1027 ईसा में था, जो जाटों के विरुद्ध था। बाद में कुमारपाल प्रथम ने सोमनाथ मंदिर पुनः निर्माण कराया। बाद में चलकर इंदौर की अहिल्याबाई होलकर ने, उसके बाद सरदार वल्लभ भाई पटेल ने भी इस मंदिर का पुनः निर्माण करवाया। गजनबी ने अलबरूनी भी भारत आया। अलबरूनी का नाम खीवा में हुआ था, अलबरूनी का जन्म खीवा में हुआ था। यह पहला मुस्लिम था जिसने वेद, पुराण, उपनिषदों का अध्ययन किया। इसने भारत के इतिहास से संबंधित एक किताब उल हिंद तहकीके हिंद लिखी थी, जो अरबी भाषा में लिखी गई थी। इसके साम्राज्य में सहनाम रचयिता फिरदौसी रहा करता था, जिसने गजनबी द्वारा अपमानित किए जाने पर आत्महत्या कर ली थी। गजनबी का राजकवि उतवी था, जिसने तारीख यमनी नामक ग्रंथ लिखा था। बैहाकी इसके साम्राज्य का एक अन्य इतिहासकार था, जिसने गजनी राजाओं पर तारीख सुबुत्तगिनी नामक किताब लिखी थी। गजनी ने मथुरा को हिंदुओं का बेल्थम कहा था। इसी प्रकार इसने मुल्तान शहर को सोने का शहर कहा था। इसने भारत को यमुना नदी के तट पर महफूजा नगर से बसाया था। महमूद गजनबी दुनिया का पहला शासक था जिसने सुल्तान की उपाधि धारण की थी। अब इसके अगले वीडियो में हम देखेंगे मोहम्मद गौरी। ओके, बाय।